आप और आपके दोनों टीममेट उससे यही पूछते रहते हो भाई तेरा फायर बटन साइज क्या है और तेरी सेंसिटिविटी क्या है, और ये सब जानने और सेटअप करने के बाद भी आप उसकी तरह गेम प्ले नहीं कर पाते, तो यार टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप एक गलती करते हो जो कि यार पहले मैं भी करता था, लेकिन अब रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके फायर बटन साइज और सेंसिटिविटी के ऊपर कुछ ऐसे सीक्रेट पता लगाए हैं। तो अगर आपको इन सीक्रेट के बारे में पता लग गया तो आपका गेम प्ले और आपका हेडशॉट रेट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और ये बात मजाक में बिल्कुल मत लेना वरना बाद में पछताओगे। लेट्स स्टार्ट विद द फायर बटन सीक्रेट नंबर 1, बेस्ट फायर बटन साइज फॉर हेडशॉट्स। अगर गाइज मैं आपको बोलूं आप अपने फायर बटन साइज को 40, 50 या 60 रख लो तो ये एकदम गलत है, क्योंकि हर प्लेयर के पास अलग अलग डिवाइस होता है, उनका थंब साइज अलग होता है और सबका प्ले स्टाइल भी अलग होता है। इसीलिए गाइज आपको फायर बटन साइज अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए, लेकिन आपका फायर बटन साइज ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए जिससे आपको ड्रैग करने में दिक्कत आती है। तो फायर बटन साइज 45 से 55 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर आप 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर प्लेयर हो तो फायर बटन साइज थोड़ा छोटा रख सकते हो, अगर 2 फिंगर प्लेयर हो तो थोड़ा बड़ा रख सकते हो, लेकिन साइज वही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। नंबर 2, परफेक्ट बटन प्लेसमेंट इज इक्वल टू इजी हेडशॉट्स। इवन द परफेक्ट साइज वोंट हेल्प इफ द बटन इज इन द रॉन्ग स्पॉट। अब आपको करना क्या है, सिंपल फोन को अपने हाथ में पकड़ो, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके अपने फायर बटन के पास अपने थंब को नेचुरली प्लेस करो। अब आंखें खोलो और जहां पे आपका थंब है उसके नीचे ही बिल्कुल बीच में अपने फायर बटन को रख दो। इसके बाद ट्रेनिंग में जाओ और हो सके तो अपना छोटा सा हैंड कैम रिकॉर्ड करो या फिर थोड़ी देर ड्रैग करते टाइम अपने थंब को देखो आपका थंब सबसे पहले आपके फायर बटन पे कहां पे टैप कर रहा है। अगर थंब फायर बटन पे यहाँ पे टैप कर रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे टैप नहीं हो रहा तो सिंपल सा है, जहाँ पे आपका थंब नेचुरली जा रहा है वहीं पे अपने फायर बटन को थोड़ा सा ऊपर कर दो। होप यू गोट व्हाट आई मीन। भाई इसके बाद तो बस प्रैक्टिस है, लेकिन फायर बटन का एक और सीक्रेट है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो भाई सब कुछ मिस कर दिया। आपको सिंपली ट्रेनिंग में जाना है, अपने थंब को फायर बटन पे यहाँ पे रखना है और थोड़ा राइट में खींच के ऊपर उठा देना है, और इस प्रोसेस को आपको आधा घंटा या फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है डेली। ऐसे करते हुए कुछ दिन तो आपका दिमाग खराब होगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद जब आप रियल मैच में जाओगे तो आप ऑटोमेटिक हेडशॉट मार पाओगे। अब ऐसा क्यों होगा, जब आप फायर बटन पे यहाँ पे टैप करके राइट साइड में ऊपर की तरफ ड्रैग करते हो तो अभी ये प्रोसेस स्लो हो रही है क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, और ये ड्रैग स्लो होने की वजह से आपकी गोलियां एनिमी की चेस्ट के ऊपर ही चिपक जा रही है, और जब ये ड्रैग टेक्निक फास्ट हो जाएगी तो आपकी गोलियां ऑटोमेटिक एनिमी के हेड के पास पहुंच जाएगी। बस सिंपल। तो चलो अभी सेंसिटिविटी सीक्रेट के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्री फायर में 6 टाइप की सेंसिटिविटी है, लेकिन विदाउट स्कोप, ड्रैग, हेडशॉट और वन टैप मारने के लिए जनरल सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो तो अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 130 से 150 के बीच में रखो। अगर आपको गेम खेलते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो अपनी सेंसिटिविटी को 190 से 200 के बीच में रखो। अगर आप वन टैप हेडशॉट ज्यादा खेलते हो तो अपनी सेंसिटिविटी को 180 से 200 के बीच में रखो। अगर आप एसएमजी गन ज्यादा चलाते हो तो अपनी सेंसिटिविटी को 160 से 180 के बीच में रखो। और गाइस अगर आप आईफोन में खेलते हो तो अपनी सेंसिटिविटी को जितना कम कर सको उतना कम रखो। अब आपको सेंसिटिविटी मिल गई, इसके बाद आपको जाना है ट्रेनिंग में। शॉटगन और एआर गन उठानी है, इसके बाद आपको ड्रैग मारने की ट्राई करनी है। अगर आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर जा रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी हाई है, अगर आपका एम एनिमी की चेस्ट के ऊपर ही चिपक जा रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी लो है। अगर आपको पता लगता है आपकी सेंसिटिविटी कम है तो आपको इसको 5 to 10 पॉइंट्स इंक्रीज करना है, और अगर आपकी सेंसिटिविटी हाई है तो इसको 5 to 10 पॉइंट्स डिक्रीज करना है। और सेंसिटिविटी को डिक्रीज इंक्रीज तब तक करना है जब तक आपको अपने हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिल जाती। लेट्स फाइंड आउट हु नीड्स हाई एंड लो सेंसी। हाई जनरल सेंसिटिविटी आपको फास्टर कैमरा मूवमेंट देती है और जल्दी ड्रैग हेडशॉट मारने में भी हेल्प करती है। इसी के साथ क्लोज रेंज में फास्ट रिफ्लेक्स के लिए भी हाई सेंसिटिविटी बेस्ट रहती है। लो जनरल सेंसिटिविटी स्लो होती है और इसके अंदर आप अपने एम को ज्यादा कंट्रोल कर पाते हो, और ये बिगिनर के लिए बेस्ट रहती है जो ओवर स्विप करते हैं। ओवर स्विप मतलब आप जब एनिमी के ऊपर ड्रैग करते हो तो आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाता है या फिर उससे बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, और अगर आपका एम बहुत ज्यादा हिलता है या कंट्रोल में नहीं रहता तो सेंसिटिविटी कम करने से वो सेकिंग कम हो जाती है। इसके बाद बाकी की सेंसिटिविटी के ऊपर बात कर लेते हैं। रेड डॉट को आपको 165 से 180 के बीच में रखना है। 2 स्कोप को आपको 150 से 170 के बीच में रखना है। 4 स्कोप को आपको 130 से 150 के बीच में रखना है। स्नाइपर स्कोप को आपको 90 से 110 के बीच में रखना है। फ्री लुक को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और इन सारी सेंसिटिविटी को भी आपको जनरल सेंसिटिविटी की तरह ट्रेनिंग में जाकर डिक्रीज इंक्रीज करके सेट करना है। बोनस टिप, अभी बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई हमें सेंसिटिविटी का एक एग्जैक्ट नंबर बता दो हम वही रख लेंगे, लेकिन भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर प्लेयर के पास अलग अलग डिवाइस है, उनका ड्रैग करने का स्टाइल अलग है और प्ले स्टाइल भी अलग है, तो आपको अपनी सेंसिटिविटी अपने हिसाब से ही सेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको सेंसिटिविटी के बारे में सब कुछ बता दिया जिससे आप इजीली अपनी सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने डिवाइस का नाम और सेंसिटिविटी मुझे कमेंट कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।